बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कब सब खैर से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज है जी माशाल्लाह से जुम्मा मुबारक। तो वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज फिर मौसम बारिश वाला है, काले स्याह बादल आसमान पे बने हुए हैं। और छोटी सी एक सैड न्यूज़ गाइस, मेरी मुर्गी का एक चूचू कल का मर गया हुआ है। 11 थे ना, अभी 10 रह गए हैं, एक की डेथ हो गई है। ये बैठे हुए हैं सारे, और 6 थे ये जो स्किन वाले ना, ये 6 ये थे, और काले रंग के 4 थे, तो 5 थे। तो अभी जो है ना 4 रह गए हैं। काले रंग वाला जो था ना उसकी डेथ हुई है। इधर ही बंद था, अच्छे भले चुगे हैं उधर बाहर, बाद में मैंने इधर बंद कर दिया। 7 दिन सही रहा है, लेकिन जब पिछले टाइम आकर लोडे वेले मैं इनको यहाँ से निकाल के अंदर करने लगी, मैंने आके देखा आगे एक चूचू इसका मरा पड़ा हुआ था। पता नहीं क्या रीज़न बनी है। बाकी तो माशाल्लाह खैरियत से हैं, लेकिन वो है अभी बिल्कुल छोटू सा था, इन सब से ना वो नाजुक सा था। तो पता नहीं वो ज़्यादा खा लिया उसने या फिर क्या सीन बने, समझ नहीं कोई आई। बाकी तो माशाल्लाह सारे तंदुरुस्त हैं, खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं मज़े से। ये तो थी एक छोटी सी सैड न्यूज़। इस दफ़ा मैं फुल अपना टारगेट रखा कि मैं माशाल्लाह सारे चूचे जो है ना खुद इन्हों की केयर करके पालने ने। खुद कर भी रही है केयर, लेकिन वो समझ नहीं आई उन्होंने की होया है, तो जो ना मर गया। हुण 10 रह गए ने। बस एक दफ़ा सारे चूचे वड्डे होई गए ना, मैनूं सुकून आई है कि कदी ना कदी सारे चूचे जो है ना वड्डे होए ने। नहीं तो ऐस पहले अम्मी होर किन्नी दफ़ा निकलवाए ने, अंडे रख के मुर्गियां थले निकल आते हैं बजे, लेकिन बचता कोई भी नहीं। छोटे छोटे होंदे तो मर जाते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर रखे। बाकी दूसरी एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर आ गए हैं थोड़े से और नए पौधे, जिनमें हैं जी सबसे पहले ये देखें आम के पौधे हैं माशाल्लाह। 2 हैं, एक ये है डिफरेंट लेकिन है दोनों आम के ही हैं। ये वाला जो है ना इसके ऊपर माशाल्लाह से फल भी लगा हुआ है। देखिए ये जो छोटे छोटे रहते हैं ना, ये मेरे ख्याल में वो वाले पौधे हैं। तो अम्मी जी ने कहा था कि आपको पता है बाहर हमारे उधर बाग में है, लेकिन वो सही बड़े आम के दरख्त काफ़ी पुराने हो गए हुए हैं। और जो वो अचारी आम नहीं होते जिनका हम अचार डालते हैं, वो वाले दरख्त हैं, और माशाल्लाह बड़ा फल लगता है उनके ऊपर। तो अम्मी जी कह रहे थे कि अभी और नए ला के ना 2-3 तो वो लगाने हैं, तो फिर ये वाले मंगवाए हैं गमलों में। तो फ़िलहाल मैं इनको घर ही रखा हुआ है। अम्मी जी कह रहे थे कि बाहर लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं छोटे ही हैं, तो इनको मैं ना घर ही रख लेती हूँ। तो फ़िलहाल इनको मैंने इधर घर रखा हुआ है। एक ये आम का दरख्त, ये तो वैसे ही ना अरमान लोगों ने कहीं बाहर से ला के ना, जब मौसम होता है आम का गुठलियाँ फेंकी होती हैं ना, तो वो उग जाती हैं। तो ये खुद ही घर ही उगाया हुआ है। पता नहीं वो गुठली लगाई थी या फिर दरख्त पौधा ये छोटा सा ला के लगाया था। ये माशाल्लाह सही बड़ा हो रहा है। तो लेकिन ये वाला मेरे ख्याल में वही है जो हमारे बाहर है ना बाग में, वो है। तो ये दूसरे वाले हैं गमलों में है। तो प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा कहाँ गमलों में से निकाल के बाहर लगाने हैं, तो मैं इनको इधर घर ही रख लेती हूँ। 2 ये हैं, और उसके अलावा भाई साहब ये देखें जी आरू का पौधा है, और इसके ऊपर छोटू सा हमारा आरू लगा भी हुआ है। ये देखें मिनी शारू ये अभी लगाने हैं, ये बाहर लगाऊंगी, उधर लेके जाने हैं। और उसके अलावा है जी अंजीर का, ये जो बाहर मेरे पहले 2 अंजीर के पौधे हैं ना, वो इतनू से हैं, तो ये थोड़ा बड़ा है, ये देखें। और उसके बाद है जी आलू बुखारे का। आलू बुखारे के तो मेरे पास 2-3 पौधे हो गए हैं। बाहर भी आपको पता एक है। उसके अलावा है जी लीची, नहीं जो होती खाने वाली लीची, ये उसका है। मेरा दिल था कि सारे जो है ना ये वाले हों कोई 7-8, तो बाहर उधर लगाएं, लेकिन ये फ़िलहाल एक ही मिला है, तो ये भी बाहर लेके जाना है, बाहर लगाना है। फ़िलहाल ये इधर ही पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा है जी एक ये रबर का पौधा होता है, ये एक ये है, ये भी गमले में है, तो इसे भी मैंने इधर ही फ़िलहाल रखा हुआ है। जो बाहर लगाने वाले हैं गमलों में नहीं है, वो लेके जाने थे, लेकिन टाइम नहीं लगता। रोज़ा होता है, तो रोज़े के साथ कहाँ जाके वहाँ पे खपना है, लगाना है इनको। तो इसलिए ना फ़िलहाल मैंने इनको इधर घर ही रखा हुआ है, इधर मैं पानी देती हूँ। लेकिन ये जो बड़े हैं ना, ये आम के दोनों, ये तो मैंने घर ही रखने हैं। ये जो इस नुक्कर में ये इतनी सी जगह है ना, इधर मैंने सोचा अपने पौधे ही रखने हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये इधर प्यारे लगते हैं, इधर रहने देती हूँ। और उसके अलावा बाहर 2 मेरे अंजीर के हैं ना, तो वो अंजीर का एक जो है ना, ये मैंने घर ही लगाना है। मैं सोच रही हूँ ये वाला जो पौधा है ना, इसमें ये बाल्टी बड़ी है ना, इसमें ये वाला है, तो ये निकाल के ना मैं छोटी बाल्टी में लगा दूँगी या क्यारी में लगा दूँगी। तो वो जो अंजीर का पौधा है ना ये वाला,
बाहर 2 ही भरे हैं, तो एक ये मैं घर लगा दूंगी इस बाल्टी में लगा के ना। तो इस जगह पे मैंने ये रख रुख देने हैं, और भी मज़ीद रखेंगे। बाकी ये टोकरियाँ मैं जमा कर रही हूँ, 2 मेरे पास हो गई हैं। सब्ज़ियाँ वगैरह लगाएंगे, 2 अभी मुझे मिली हैं ये टोकरियाँ, सब्ज़ियाँ या फिर पुदीना वगैरह इस तरह की चीज़ें लगा लगू के ना। तो इस जगह मैंने ये सारी रखनी है, ये सारी जगह जो है ना फिल करनी है। तो ये वाला, हाँ इसका तो मैंने बताया नहीं है, ये जो रबर का पौधा है ना, ये स्पेशल अम्मी जी ने मंगवाया है। ये लगाना है हमने अपने घर। आपको पता है माशाल्लाह से हमारा सेहन कितना बड़ा है, पूरा घर ही वाह बड़ा है। तो अम्मी जी कह रहे थे इस वाले सेहन में ना दरमियान में रख के ना, तो ये रबर का पौधा लगाना है, दरमियान में होगा तो सही है, ऐसे ये बड़ा होकर फैलता है, तो इसकी छाँव बड़ी प्यारी होती है। तो ये अम्मी जी ने ना इधर लगाने के लिए मंगवाया है। तो ये भी फ़िलहाल पड़ा ही हुआ है, ये वाला गमले में ही है, तो इसमें पानी दे देती हूँ इधर ही। तो अभी ईद के बाद इसे लगाएंगे। अभी कहें अब्बू जी को, तो अब्बू जी कहते हैं रोज़े के साथ नहीं, बाद च वेखांगे ईद तो बाद। मैं क्या चलो उन्नी देर तक इतने रख के इन्हों की केयर करनी है। उसके अलावा एक ये है मेरे पीछे बड़ा सारा जो है ना पौधा मेरे ख्याल से तो दरख्त बन चला है। ये भी आलू बुखारे का, ये मंगवाना नहीं था, इसकी जगह कोई और मंगवाया, लेकिन भाई साहब ये हमारे पास आलू बुखारे का गया है। आलू बुखारे के अभी 3 हो गए हैं, एक जो उस साइड पे दिखा के आई हूँ, एक बाहर भी लगाया हुआ है, 2 साल हो गए हैं, और एक ये है अभी इतना बड़ा, ये उठाया भी नहीं जाता। अम्मी जी कह रहे थे ये भी बाहर जाके लगा दो, मैंने कहा बाहर नहीं लगाना, बाहर मैंने वो दूसरे भी और ला के लगाने हैं जो लीचियों वाले होते हैं ना वो ज़्यादा। तो ये मैंने कहा ये इधर ही उठा दो, ये भाई सब हिलता नहीं, बड़ा वजनी है ये। तो इसके ऊपर भी ना वो एंड पे जाके ना इसका फल लगा हुआ है, बूट जिसे कहते हैं, छोटे छोटे फूल इसके लगे हुए हैं। तो ये मैंने इधर ही रखवा दिया, मैंने कहा इधर ही परे रहो। इधर एक है, इधर साथ ये रख दी है, बाकी देखेंगे। फिलहाल तो ये इधर है, बाद में इसे किधर शिफ्ट करते हैं। अम्मी जी गए हजे बाजार, तो हुण वापस आए जे, तो ए लैके आए जे मसाला जरा ना ग्रैंड करने वाली हथ वाली मशीन। की ब्रुश है इसमें? अच्छा 100 का ब्रुश है। ते ए जुत्ती की दी वेखन लिशकनी पुशकनी जुत्ती लैके आए ने अपनी, वाह। ए तो मशीन दे नाल मेरे ख्याल नाल मैच करके लियांदी जमान जी, गोल्डन दोनों। नाभी है ही ते नाभी अगे आंदी तेरी है वे चल। आहो नाभी ਤੁਹਾਡੀ है पहला भी, तो फिर स्किन भी है ही ਤੁਹਾਡੀ पहला। सोनी मां जी फब गई ताई ते मतलब मैं पठाना मैं जिधर दुकान जुती पसंद आ गई हुन दे हुन मैनू कड के लब। चलो जी सोनी मशीन दे नाल रलदी मेरे वाल वेख के बड़ियां बुढ़ियां लईयां हन, फिर तो कह लो कि चीज वो लई दी जेह्ड़ी किसी दी ना होए पहला। पर मैं पहलू फड़ी ते बुढ़ियां फुट मैं फिर ठीक है, तुसीं पहला लई मैं पहलू फड़ी सी। ए की इकट्ठा कर लिया है वो टोकरियां ही अच्छा मैं सारियां हाड़ियां इन्ने वाली की करनियां जी? ਇਹ 100 ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ एक टोकरी 120 रुपए दी? नहीं अच्छा तिन्ने इस तरह हो सकता है पाकिस्तान च चीज सस्ती मिल गई। ए बुरुश कादे वास्ते? पौने वगैरह धोन लई, जे रोटी विच पौने यूज करी दे ना वो धोन लई। बस ए किसे दियां ने? अच्छा ठीक है जी। ये सस्ते बाजार तो ना हो, अज मेरे ख्याल ना तुसीं गए तो गईਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਭਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ दिन। सही 100 वाला ही फिर विकना ही, जो हालात हो गए पाकिस्तान में। सही है। तो पुदीना भी 100 रुपए का मिले? ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੁੱਛੀਆਂ फिर भी सस्ता है मां जी, इतने उधर इधर छोटी सब्जी वाला 20 देन दिया। बाकी भाई सब इनमें से जो पौधे बाहर लगाने हैं ना वो ईद के बाद ही अभी लगाएंगे, थोड़े से ही दिन रह गए हैं। आज आपको पता है 24वां रोज़ा है, तो ईद के बाद लगाएंगे। बाकी जो टोकरी में चीज़ें कैरी में लगानी है सब्जियां, कुछ बीज मैंने मंगवा लिए हुए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि टाइम अभी हो गया हुआ है लोडे वेले का। मौसम भी बारिश वाला है, उस दिन भी आपको पता है एकदम से बारिश आ गई थी, एकदम से बंद हो गई, तो अभी भी कुछ पता नहीं है। तो इस टाइम आपको पता है जैनी बाजी इफ्तारी की तरफ चल पड़ते हैं, तैयारी शरी करने। तो टाइम हो गया हुआ लोडे वेले का 3:30 बजे का, तो चलते हैं जी हांडी रोटी की तरफ। कढ़ाई मेरी को परगी हुई हैं जी तरेरे, और डर है कि कहीं हांडी पकाते पकाते सारी अंदर ही ना चली जाए हांडी। एक पूरा महीना भी इस्तेमाल नहीं हुई और इसे भी तरेरे आ गई हैं। और आज हम पकाने लगे हैं जी मटन और मटर। आज तो बिल्कुल आराम दे नाल डोई फेरनी है, क्योंकि ज़्यादा ही पै गई हैं। मैं भी जरा रिस्क ली लिया उत्ते रखन दा। बाकी वेखो हुण तोड़ पहुँचती है हांडी साड़ी कि नहीं।
प्याज और सब्ज़ लहसुन डाल दिया है, अभी अदरक डालते हैं और साथ साथ मैं चम्मच फेर रही हूँ बिल्कुल आराम आराम से। और साथ साथ ऐसे मैं नीचे नीचे होकर देख रही हूँ घी तो नहीं निकल रहा, घी तो नहीं निकल रहा, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। लेकिन मैं ना जो मिट्टी नीचे लगाती है ना पोचा, वो मैंने ज़रा मोटा मोटा रख के लगाया है तो बाहर घी ना निकले, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है साथ नीचे घी। लहसुन और प्याज हमारा थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया हुआ है, साथ अदरक भी। तो अभी हम शामिल कर देते हैं गोश्त। दो से 3 मिनट के लिए हमने मटन को भून लिया है और अभी ऊपर हमने डाल दिया है जी ज़ीरा और डालते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। मटन हमारा नरम ही है तो इसलिए मैंने प्रेशर की बजाय ना मिट्टी की कढ़ाई में ही रख लिया है। मिट्टी की कढ़ाई में भी चीज़ जल्दी गल जाती है ना, इसलिए। जरा मैं डेली उत्ते इंज मारनी हाँ ठक 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 ठक, वो नहीं मैं अज मारती भी, तो अज मैनू स्वाद नहीं आन दिया। जरा मैं एहतियात करनी भी कहना हो मैं ठक करा तो हांडी ठा थल्ले ही तुर जे, इस वास्ते अज मैं ठक ठक नहीं करती भी। ये रहे जी हमारे मटर, मटर भी डाल देते हैं और बिल्कुल आराम आराम से चम्मच भी चला लेते हैं। ये जो पीछे शोर आ रहा है ना, सामने बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं तो रोला डाला हुआ है उन्होंने। असर की अजान नहीं अभी हुई, तो असर की अजान से पहले मैंने हांडी रख ली है, तो प्रेशर में नहीं है तो हांडी में, तो मैंने कहा चलो आराम आराम से गल जाएगा। तो अभी मज़ीद हमने बुनाई करनी है मटर और गोश्त की इकट्ठे। 10 मिनट हो गए हमें दोनों चीज़ों को भूनते हुए। कसूरी मेथी डालते हैं, नमक मिर्च और हल्दी। नमक मिर्च मिक्स करके थोड़ा सा दही डाल देते हैं। और दही के मेल्ट होने तक ना मीडियम आग पे थोड़ा सा और भून लेते हैं। नमक मिर्च भी हमारी भून जाएगी और दही भी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भून के तो अभी पानी डाल देते हैं। मटर और गोश्त हमारा गलना भी है तो इसलिए पानी मैंने ज़्यादा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी ढक्कन दे के तो अभी गलने तक ना इसे हम पकने देते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी गोश्त हमारा गल गया है बड़ा सोना मिट्टी की हांडी में। जल्दी भी बन गया है, मिट्टी की हांडी में बना है तो मज़े का भी बना होगा, क्योंकि टेस्ट है ही तुहानू पता रोज़े तो बाद ही करना है। सब्ज़ धनिया डालते हैं
चूल्हे से उतार लेते हैं फिर, क्योंकि आग मैंने अभी बिल्कुल मट्ठी कर दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का हमारा दस्तरखान भी लग गया है। मटन और मटन शोरबे वाला थोड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि साथ हमने बनाए हैं जी चावल। रोज़ा इफ्तार करके ना भाई साहब रोटी खाने का ज़रा भी दिल नहीं करता। चावल थोड़े बहुत फिर भी खाए जा सकते हैं, तो इसलिए ना फिर हम साथ चावल ही बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शोरबे वाला बना लेते हैं, साथ चावल बनाने इतना भी नहीं है, लेकिन चावलों के लिए जो है ना इतना काफ़ी है शोरबा। अम्मी जी को रोटी दे दिया चारपाई पे। ले जी, रोज़ा हमारा इफ्तार हो गया। मेरे अलावा दस्तरखान पे कोई नहीं है। अम्मी जी चारपाई पे हैं, हमजामिश मेरे ख्याल में बाहर ही हैं कहीं। आज उनकी इफ्तारी मेरे ख्याल में फिर कहीं बाहर ही है। ना चाचू जी आए ना हमजाना आमिश कर, और अब्बू जी अभी दूध निकाल रहे हैं भैंस का, और अब्बू जी का रोज़ा उधर इफ्तार हो गया। चलें कोई नहीं, आ जाते हैं हम तो करें इफ्तार। बिस्मिल्लाह। इतने दिन हो गए हैं खरबूजा खाते हुए, मजाल है कोई एक दफ़ा भी खरबूजा मीठा निकल आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के दिन और आज का रोज़ा भी बहुत बहुत अच्छा गुजर गया है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो यही थी आज की छोटी सी मजेदार वीडियो, लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रखा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें। कोई भी गलती हो तो मां से दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। ज़ेनबाजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।